हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि सीपेट 2022 में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और क्या प्रोसेस है उसका, और मेडिकल का जो डिक्लेरेशन है वो कैसे भरेंगे, एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लिया होगा, या फिर कॉल लेटर इसको बोलते हैं, ऑफ़र लेटर भी बोलते हैं, काउंसलिंग लेटर भी इसको बोलते हैं। तो आप लोग सभी लोग अपने ऑफ़र लेटर में देखेंगे तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया रहेगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन होना है, और ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस यू मे विजिट द अलॉटेड सेंटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। तो अभी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा इसका ओरिजिनल कॉपी लेके जाना आपको कॉलेज में, ओरिजिनल एंड जीरोक्स भी एक्सेप्ट लेके जाना है। जीरोक्स वो लोग जमा कर लेंगे एंड ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एनेक्जर ए, एडमिशन फॉर्म एनेक्जर ए है। तो एनेक्जर ए है क्या, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है एनेक्जर ए। एनेक्जर ए है, ये इसमें पूरा डिटेल आपको भर के लेके जाना है, ठीक है। ये आपके ऑफर लेटर में ही है। फिर उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। दूसरा आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर पैन कार्ड या फिर जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेके जाना है। फिर तीसरा आपका मार्कशीट ऑफ 10th, डिप्लोमा, डिग्री या फिर जो भी है। अगर आपके पास मार्कशीट है 10वीं का है, 12वीं का है, डिप्लोमा का है, डिग्री का है, जो भी मार्कशीट है। अगर आप 12th किए हैं तो आपको 10th एंड 12th दोनों का लेके जाना है। तो जो भी आपके पास डिग्री है उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, मार्कशीट। फिर चौथा पॉइंट आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। जन्म, आपका बर्थ प्रूफ क्या है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। तो इसके लिए कुछ आजकल मैक्सिमम लोग बर्थ प्रूफ बनवा लेते हैं। जिसके पास नहीं रहेगा वो 10th का एडमिट कार्ड लेके जा सकता है उसके लिए। फिर पांचवा डॉक्यूमेंट आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ओबीसी, SC ST जनरल जो भी है आपका, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो उसको लेके जाना, अगर नहीं बना है तो बनवा के लेके जाना पड़ेगा आपको। फिर है फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट। अगर कोई विकलांगता है शरीर में, अगर आप विकलांग हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है तो उसका लेके जाना है, नहीं तो ये अप्लीकेबल नहीं है, नहीं लेके जाना है इसको, ठीक है। फिर सातवां है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनेक्जर बी, ठीक है। अनेक्जर बी जो है उसको भर के लेके जाना है। अनेक्जर बी आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है एनेक्जर बी, मेडिकल का सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्म अटैच है, इसको भर के लेके जाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फॉर्म एनेक्जर ए, एडमिशन फॉर्म एंड एनेक्जर बी, मेडिकल सर्टिफिकेट को कैसे भरना है। इसमें फिर आगे दिया हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ एबव डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी फॉल्स, योर एडमिशन इज लाइबल टू बी कैंसिल। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डिटेल भरा है और आपके डॉक्यूमेंट में वो डिटेल अगर मैच नहीं कर रही है तो फिर आपका एडमिशन नहीं किया जाएगा। फिर अगला, फर्दर यू आर इन्फॉर्म टू डिपॉजिट द फी डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग NEFT to the bank account provided by the center, provided only by the center as per enclosed schedule of fees at the allotted separate center after the completion of document verification, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फ़ीस जमा करना है। 20,000 23,000 जो भी फ़ीस है वो फ़ीस जमा करना है। उसको आप डायरेक्ट कॉलेज में जमा कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर NEFT के थ्रू आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो अकाउंट नंबर दिया जाएगा आपको कॉलेज की तरफ से, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसमें आपको फीस जमा करना रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ, इन द केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी क्लैरिफिकेशन,
अगर आपको कुछ भी डाउट क्लियर करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन के टाइम पे, या फिर कुछ पूछना है, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एडमिशन कराने का जो लास्ट डेट है वो क्या निर्धारित किया गया है। तो लास्ट डेट जो है वो है 8 जुलाई। जितने भी स्टूडेंट का अभी रिजल्ट आ चुका है उन लोगों को 8 जुलाई तक एडमिशन लेना है। यदि आप 8 जुलाई तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपका कैंडिडेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड जितने स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है उन लोगों का रिजल्ट बाद में आएगा। तो आप लोग डेट नोट करके रखिए कि 8 जुलाई तक आप लोगों को एडमिशन ले लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें देखते हैं इनक्लोजर यहाँ पे दिया हुआ है। इनक्लोजर का मतलब क्या होता है कि आगे क्या क्या दिया गया है, आगे क्या क्या अटैच है। तो सबसे पहले अटैच है शेड्यूल ऑफ फीस, यानी कि फ़ीस क्या है, किस ब्रांच के लिए कितना फ़ीस है पर सेमेस्टर, वो सब अटैच किया गया है। एंड फिर उसके बाद में आपका एनेक्जर ए है, फिर एनेक्जर बी है, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट का सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ीस डिटेल आ गया है। फ़ीस डिटेल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग देख लीजिए। अभी ये एनेक्जर ए, ये है एनेक्जर ए। एनेक्जर ए को कैसे, एनेक्जर ए आपको प्रिंट लेना है एंड भर के ले जाना है। तो ऑफ़र लेटर में आपका जितने भी पेज हैं सभी को आप लोग प्रिंट लीजिए, केवल फ़ीस डिटेल का प्रिंट नहीं लेना है, बाकी सबका प्रिंट लेना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपका फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, वही डाल देना है। यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे कॉलेज वाले भरेंगे। एंड नेक्स्ट है कोर्स टू विच एडमिटेड, आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि अगर डीपीटी में ले रहे हैं तो डीपीटी लिख दीजिए, पीजीटी पीपीटी में ले रहे हैं तो वो डाल दीजिए, अगर डीपीएमटी में ले रहे हैं तो वो डाल दीजिए। जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर आप आता है आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, ओबीसी है, जो भी आपका टिक कर दीजिए। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम वो यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे एनेक्जर ए में कोई भी डिटेल आप भरेंगे तो वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। आप ध्यान रखें कि जो भी कुछ आप भरेंगे सब कुछ कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका जेंडर आता है। जेंडर क्या आपका मेल है तो मेल कर दीजिए, अगर फीमेल है फीमेल सेलेक्ट करिए, टिक कर देना यहाँ पे। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, अगर आधार कार्ड है तो। आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर गार्जियन नेम, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो फिर मदर्स का नाम डाल दीजिए, या फिर अदर कोई आपका भाई बहन जो भी आपका गार्जियन उसका नाम डाल देना। सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है आप लोगों को। फिर पेरेंट्स एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम क्या है, वार्षिक आय क्या है, 5 लाख 4 लाख जो भी है, यहाँ पे 2 लाख 1 लाख यहाँ पे लिख देना है। कितना आपका आय सर्टिफिकेट आपने कितने का बनवाया है तो यहाँ पे डाल देना। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। प्रेजेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस जो है वही डाल दीजिए। अगर आप किसी अदर सिटी में रहते हैं, कहीं और रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस डालना है। लेकिन आप लोग ट्राई करिए कि परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एक ही कर दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, अगर आप डीपीटी या फिर डीपीएमटी में एडमिशन ले रहे हैं 10th के बेस पे ले रहे हैं तो आपका 10th में कितना परसेंट है, 80% है तो 80% डाल दीजिए, 90% है 90% डाल दीजिए। जो पीजीटी पीपीटी में एडमिशन ले रहा है तो उसका बीएससी में क्या परसेंटेज आया है वो परसेंटेज यहाँ पे डालेगा, ठीक है। अगर जो लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहा है तो 12th में क्या परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे डाल देना। अब लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, ये फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ में आप लोग क्या क्या अटैच कर रहे हैं, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ आप अटैच कर रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट, वो सब इसके साथ में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपको क्या क्या अटैच करना है मैं बता देता हूँ।
तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं इसको आप ये सारे अटैच करने हैं, ठीक है। ये जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए यहाँ पे सब कुछ अटैच करना है। तो जैसे जैसे सीरियल में आप अटैच करेंगे, सीरियल में 1 2 ABCD करके आप यहाँ पे डाल देना है। सीरियल ए में आपने सपोज करिए कि मार्कशीट लगाया तो 10th मार्कशीट, सीरियल बी में आपने अपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया तो इनकम सर्टिफिकेट, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया तो मेडिकल डिक्लेरेशन, ऐसे कर देना। फिर आपका कैंडिडेट ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, एंड गार्जियन नंबर, घर पे किसी गार्जियन का नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, जो भी स्टूडेंट है आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। फिर दिया हुआ कि नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी एज रिकॉर्डेड इन द स्कूल टेस्टिमोनियल्स, यानी कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, कुछ गलत नहीं डालना आप लोगों को, ओके। और ये जो फॉर्म है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोगों को नहीं भरना है, ये फॉर ऑफिस यूज ओनली जो फॉर्म है इसको आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है, इसको खाली छोड़ देना है। फिर आगे एनेक्जर बी। एनेक्जर बी में क्या है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। वो डिक्लेरेशन दे देने से आपको हॉस्पिटल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डिक्लेरेशन जमा करना है। तो किसी भी स्टूडेंट को हॉस्पिटल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, बस एनेक्जर बी भर के लेके जाना है, ठीक है। तो एनेक्जर बी में सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, एज कितना अपना 18 साल, 16 साल, 20 साल, जो भी आपका एज है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, आप खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि आप फिट हैं, ठीक है, खुद ही प्रूफ करना है। फिर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल देना है, आपके घर का जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल देना है। फिर एक कोर्स अपडेट, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, DPMT, या फिर जो भी आपका कोर्स है यहाँ पे डाल देना है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे है पहला ऑप्शन हेल्थ रिलेटेड डिक्लेरेशन है। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिसीज सच एज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर, IEF, थ्रोट सिस्टम और एनी अदर डिसीज नॉट मेंशन एबव। ये ऊपर जितने भी बीमारी दिए गए हैं, आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आपकी आँख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यस करना है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को नो करना है, यस किसी को भी नहीं करना, ठीक है। ऐसे किसी को कोई बीमारी रहता नहीं है। अगर बाई चांस किसी को कुछ प्रॉब्लम है आँख में, नाक में, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो वो यस करेगा, तो आपको नो करना है, ठीक है। डू यू हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, आपके नो, ठीक है, तो नो पे टिक कर देना है। अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैर का नहीं टूटा है, आप चल सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको नो करना है, ठीक है। डू यू हैव एनी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, नो कर देना है। हैव यू एवर बीन ट्रीटेड फॉर एनी कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट ग्रोथ, नो कर देना। क्या आपके बॉडी में कभी कैंसर के लक्षण थे या फिर कोई ट्यूमर टाइप का, कोई गांठ इस टाइप का, तो सबको नो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको नो करना है, नो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, सब नो कर देना, यस कोई भी नहीं करेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इफ़ द आंसर ऑफ एनी एबव क्वेश्चन यस, ये छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। देन यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है,
अपने जहाँ पे हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना और डेट लिखना। ठीक है, तो एनेक्जर बी क्या है, मेडिकल का सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो ये था एनेक्जर ए। एनेक्जर बी, अगर इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। फीस डिटेल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्या फ़ीस है पर सेमेस्टर का, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और तब तक हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का नॉट वैलिड बता रहा है, तो उन लोगों का रिज़ल्ट भी आ जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।